जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लासिफिकेशन यानी जिसको हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं वो आपको हम सिखाने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो भाई बहन मेरे SSC GD की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी ये सिद्ध होगी। आपसे एक और गुजारिश है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा जी कैसा लगा आपको वीडियो। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है अप्रैल, मई, सितंबर और जुलाई। दरअसल इसमें करना क्या होता है मैं आपको ना बड़े आसान तरीक़ा से समझा रहा हूँ, ध्यान से आप समझना। बताने के लिए मैं आपके सामने सीधा आंसर निकाल करके रख दूंगा, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द ओड वन आउट, यानी तीन एक जैसे हैं और इस यहाँ पे चार दिया हुआ है, ABCD चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें तीन किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, एक कोई इसमें से अलग है। वो कौन सा अलग है उसको अपने लोगों को चुनना है। जो अलग है इस तीन से वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। मई में कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन। सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। और जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। कोई लॉजिक काम कर रहा है? कोई लॉजिक नहीं काम कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये 30 है अप्रैल, मई 31 हो गया, ये 30 हो गया, ये 31 हो गया, कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, अप्रैल कितने नंबर पे आता है, यानी जनवरी से हम शुरू करते हैं तो अप्रैल कौन से महीने पे आता है, चौथे महीने में। ठीक। मई कौन सी महीने में आता है, तो अप्रैल का तुरंत बाद मई आता है, 5वें महीने में। सितंबर कौन से महीने में आता है, 9वें महीने में। और जुलाई कौन सा महीने में आता है, 7वें महीने में। कोई लॉजिक आपको काम कर रहा है? मुझको समझ में आ गया जो यहाँ पे क्या किया गया है। तो देखिए ध्यान से समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए कि करके लिख करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, नहीं तो मैं आपके सामने सीधा आंसर निकाल करके रख देता, हो जाता। तो आराम से समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो 5 जो है वो क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या कहने का मतलब जो 2 से पूरा नहीं कटता है। 9 भी अपना क्या है, विषम संख्या है। 7 भी क्या है, विषम संख्या है। और 4 क्या है, यहाँ पे सम संख्या है। यानी मई, सितंबर और जुलाई ये तीनों विषम संख्या वाले हैं और अप्रैल क्या है, सम संख्या वाले हैं। यानी ये नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया हुआ वही है, फाइंड द ओड वन आउट, मतलब तीन एक जैसा है, जो अलग है वो अपने लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निर्दयी, करुणापूर्ण, दयावान और दयालु। तो क्या है, निर्दयी, करुणापूर्ण, दयावान और दयालु। यानी हम कह सकते हैं जो दयालु का क्या है, साइनोनिम्स है, यानी समानार्थक शब्द है। दयालु, दयावान और करुणापूर्ण तीनों क्या है, एक ही तरह के, यानी साइनोनिम्स हैं। लेकिन निर्दयी क्या हो जाता है, उसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्दयी, यानी ये तीनों से क्या है, अलग है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। वही बात है, फाइंड द ओड वन आउट। ये स्पेशल बैच SSC GD वाले मेरे भाई बहन के लिए कहता है सफ़ेद दाग, रक्त छीनता, कोरोना और मोतियाबिंद। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको अभी तक कहीं नहीं मिला होगा। सफ़ेद दाग, रक्त छीनता, कोरोना और मोतियाबिंद, ध्यान से समझिए क्या है, चारों बीमारी है। चारों बीमारी है, सफ़ेद दाग भी बीमारी है, रक्त छीनता भी बीमारी है, कोरोना भी बीमारी है, मोतियाबिंद भी बीमारी है। तो अपने लोगों से यहाँ पे आंसर निकालना है, जो क्या आंसर आएगा। तो देखिए सफ़ेद दाग का ना ये दवा से ठीक हो जाता है, इसके बारे में आप कभी नहीं सुने होइएगा जो सफ़ेद दाग का ऑपरेशन होता है। रक्त छीनता ये क्या होता है, ये भी दवा से सही हो जाता है। ये भी कभी नहीं सुने होइएगा जो रक्त छीनता का क्या होता है, ऑपरेशन होता है। कोरोना के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको देना ही नहीं है, ठीक है, इंजेक्शन लगाइए, कोरोना भगाइए। तो चलिए मोतियाबिंद में क्या होता है, तो ये दवा से भी ठीक होता है और ऑपरेशन भी करना पड़ता है। मोतियाबिंद जो आँख की बीमारी है, धीरे धीरे आँख की रोशनी चली जाती है, तो इसमें क्या है, इसको ऑपरेशन करना पड़ता है मोतियाबिंद का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
कहता है अगला क्वेश्चन है, वही बात है, फाइंड द ओड वन आउट। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ मेरे भाई बहन को नहीं पता चलेगा जो ये क्या करना है। सब में वही काम करना है, क्लासिफिकेशन में ही वही करना है। जो 3 अपने लोगों के सामने एक जैसा रहेगा, एक उससे हट करके रहेगा, जो हट करके रहेगा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इग्लू जो बर्फ़ का बना होता है। कारखाना, हम सबको पता है कि कारखाना में क्या होता है, काम होता है। फ्लैट, फ्लैट में लोग रहते हैं। झोपड़ी, झोपड़ी में भी लोग रहते हैं। इग्लू में भी रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कारखाना, यानी बी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही। यानी बी नंबर ऑप्शन अपना सही है, कारखाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए नंबर ऑप्शन है ईमानदारी, बी नंबर ऑप्शन है बुद्धिमानी, सी नंबर ऑप्शन है चतुराई और डी नंबर ऑप्शन है प्रतिष्ठा। ध्यान से समझिए, ईमानदारी, बुद्धिमानी और चतुराई, इसको हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं, देखते नहीं है। किसी में ईमानदारी को क्या करते हैं, देखते नहीं है, महसूस करते हैं। और प्रतिष्ठा क्या होता है, दूसरे के द्वारा दिया जाता है। ईमानदारी आप में खुद हो सकता है, बुद्धिमानी खुद हो सकता है, चतुराई खुद हो सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा अपने आप में नहीं होती है। प्रतिष्ठा के लिए क्या होता है, आपको दूसरे के लिए, मतलब दूसरों के द्वारा दिया जाता है प्रतिष्ठा, मतलब इज्जत। तो ये अपना क्या हो जाएगा, अलग हो गया। तो डी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। एक एक करके बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को डिफाइन करके बता रहा हूँ, जो चूँकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आराम से क्लासिफिकेशन का जितने सारे सवाल हो वो सारे बन जाए। यहाँ पे दिया हुआ है मीठा, नमकीन, गरम, खट्टा। तो ध्यान से समझिए, मीठा क्या होता है, किसी का नेचर होता है, यानी स्वभाव जिसको बोलते हैं। नमकीन भी उसी कैटेगरी में आता है। गरम क्या होता है, तो गरम को ना, कोई चीज़ गरम होता नहीं है, ठीक है, यदि जब तक हम उसको करेंगे नहीं तब तो गरम क्या होगा, नहीं होता है। उसके बाद है खट्टा, खट्टा भी क्या होता है, गुण होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीठा, नमकीन, गरम और खट्टा। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है घंटा, समय, सेकंड और दिन। सब क्या है, देखिए, घंटा है, सेकंड है, दिन है और समय है। तो क्या है, सब कुछ समय के अंतर्गत आता है। समय के अंदर ही घंटा आ जाएगा, समय के अंदर ही सेकंड आ जाएगा, समय के अंदर ही दिन आ जाएगा। यानी बी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वही बात है, फाइंड द ओड वन आउट, मतलब 3 एक जैसे हैं, जो अलग है उसको निकाल करके आंसर निकालना है। तो ये नंबर ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या है, लोहार, लोहार किसको बोलते हैं, जो लोहे का काम करता है। सुनार, जो सोने का काम करता है। नाविक, नाविक क्या होता है, जो नाव चलाता है। और बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है। तो लोहार लोहे का काम करता है, सुनार सोने का काम करता है, और बढ़ई क्या करता है, लकड़ी का काम करता है। लेकिन नाविक क्या होता है, जो नाव चलाता है। यहाँ पे नाव बनाने वाले की बात नहीं किया गया है, नाव चलाने वाले की बात किया गया है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूँ। यदि तब भी आपको कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। वही बात है, फाइंड द ओड वन आउट, मतलब 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, जो अलग है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन है खेल कूद, बी नंबर ऑप्शन है लंबी कूद, सी नंबर ऑप्शन है दौड़ और डी नंबर ऑप्शन है बाधा दौड़। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, लंबी कूद, दौड़ और बाधा दौड़, ये सब क्या है, खेल कूद के अंतर्गत ही आ जाएगा। मतलब खेल का ही अलग अलग नाम दिया हुआ है, लंबी कूद, दौड़ और बाधा दौड़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ए नंबर ऑप्शन है गिटार, बी नंबर ऑप्शन है बांसुरी, सी नंबर ऑप्शन है ऑर्केस्ट्रा, डी नंबर ऑप्शन है हारमोनियम। देखिए, गिटार, बांसुरी, ऑर्केस्ट्रा, हारमोनियम। गिटार क्या है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम लोग वाद्य यंत्र कहते हैं। वाद्य यंत्र कहने का मतलब बजाने वाला। बांसुरी को भी हम लोग क्या कहते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में वाद्य यंत्र कहते हैं। और हारमोनियम भी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग वाद्य यंत्र बोलते हैं, वाद्य यंत्र, बजाने वाला। तो ये तीनों क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। कौन कौन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो गिटार, बांसुरी और हारमोनियम, ये तीनों क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और ये तीनों किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ऑर्केस्ट्रा के अंतर्गत आ जाएगा। तो यानी सी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, अपना सही हो गया। मतलब इस तीनों से हट करके क्या है, ऑर्केस्ट्रा, और जो हट के है वही अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है लीरा, डॉलर, मुद्रा और टका।
तो लीरा कहाँ का है? इटली का, ध्यान से समझिएगा, इटली। ठीक, डॉलर कहाँ का है? अमेरिका, अमेरिका। और टका कहाँ का है? तो बांग्लादेश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, यानी मुद्रा सही हो जाएगा। ये स्पेशल क्लासेज हैं एसएससी जीडी के, एसएससी जीडी के जो तैयारी मेरे भाई बहन करते हैं उनके लिए हैं। आप इस चैनल पे आकर के देखिए, आपको यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, आप लोगों के लिए जीके, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग, सारे कुछ की विशेषता है इस चैनल पे। आप आकर के यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कुत्ता घर, ये तो सबको पता होगा, कुत्ता घर जिसमें कुत्ता रहता है। अस्तबल, अस्तबल उसको बोलते हैं जिसमें घोड़े को बांधा जाता है, घोड़े को रखा जाता है या फिर बांधा जाता है, रखा जाता है। ठीक, घोंसला, घोंसला में कौन रहता है? तो चिड़िया रहती है जिसको पक्षी बोलते हैं या इंग्लिश में बर्ड्स बोलिए। और नाव, नाव बाढ़ में चलता है। ठीक है, तो यह है कुत्ता घर, इसमें कौन रहेगा? कुत्ता रहता है। अस्तबल में कौन रहता है? घोड़ा रहता है। घोंसला में कौन रहता है? पक्षी रहता है। लेकिन नाव क्या है? इस तीनों से हट करके रहे, मतलब इस तीनों में क्या रहते हैं? कोई ना कोई जानवर या पक्षी रहते हैं। नाव क्या होता है? बाढ़ के पानी में चलता है, जहाँ पानी रहता है वहाँ पे नाव चलता है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं आपके जानकारी के लिए एक बार फिर बता दूं, जो इसमें चार मतलब दिए हुए हैं ऑप्शन, ठीक, उसमें से तीन एक जैसा है, एक हट करके है, यानी उस तीनों से मेल नहीं करता है। जो उस तीनों से मेल नहीं करता है वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं इस सवाल को देखते हैं ये क्या बता रहा है। कहता है यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन निर्मला, ध्यान से लॉजिक लगाइएगा, आराम से बन जाएगा क्लासिफिकेशन। श्वेता, वरुण, कंचन, ध्यान से समझिए। ये क्या है? तो लड़की का नाम है। ये क्या नाम है? लड़की का नाम है। श्वेता भी क्या है? लड़की का नाम है। वरुण क्या है? लड़का का नाम है। मैं सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें लिया हूँ जो आपको बनाने में कोई भी कठिनाई ना हो। ये क्या है? लड़की का नाम है। तो देखिए, ये भी लड़की, ये भी लड़की, ये भी लड़की, यानी ये क्या है अपना? ये लड़का हो गया, यानी इस तीनों से हट के हो गया। तो यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, लखनऊ, भोपाल, बिहार, चंडीगढ़, चार ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन है लखनऊ, बी नंबर ऑप्शन है भोपाल, सी नंबर ऑप्शन है बिहार और डी नंबर ऑप्शन है चंडीगढ़। ध्यान से समझिएगा। यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक, मध्य प्रदेश की राजधानी एमपी का भोपाल। ठीक, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है? एक ही जगह है, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है? एक ही जगह है। कहाँ है? चंडीगढ़, चंडीगढ़। और बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी पटना। तो ध्यान से समझिए, लखनऊ जो दिया है वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी की राजधानी का नाम दिया हुआ है। भोपाल जो दिया हुआ है वो मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम दिया हुआ है। लेकिन बिहार यहाँ पे क्या कर दिया गया है? राज्य का नाम दे दिया गया है। बिहार क्या है? राज्य है। ठीक, इसके राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार क्या कर दिया गया है? राज्य का नाम दे दिया गया है। और चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। तो ये भी राजधानी का नाम दिया है, ये भी राजधानी है, ये भी राजधानी है, ये भी राजधानी है, लेकिन ये क्या है? राज्य का नाम है। यानी ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? सही। यानी क्या हो जाएगा? बिहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। बहुत ही आसान तरीका से आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कोई भी कठिनाई ना हो। इसके बावजूद यदि कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये है वर्ग, वही बात इसमें भी, फाइंड द ओड वन आउट। ये है समचतुर्भुज, ये है आयत, ये है वृत्त।
ये वर्ग जो है ये कैसे होता है, 4 भुजाओं से बनता है। समचतुर्भुज 4 भुजाओं से, आयत भी 4 भुजाओं से, लेकिन वृत्त क्या होता है, ऐसे करके घुमा दीजिए। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी इस तीनों से हट के है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है शिष्ट, थकान, खुश और भयभीत। हम थकान को देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। खुश को भी हम देख नहीं सकते। अब कोई हंस रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फील करते हैं। देखने का मतलब ये नहीं जो उसको देख रहे हैं और हंस रहा है। खुशी को हम क्या कर सकते हैं, फील करते हैं। भयभीत यानी कोई डरा हुआ रहता है, उसको भी यदि मान लो कोई आप डरे हुए हैं या मैं डरा हुआ हूँ तो अंदर जा कर के देख नहीं सकते, सिर्फ फील करते हैं हम लोग, जो मैं डरा हुआ हूँ। तो इस तीनों को फील करते हैं। और शिष्ट क्या होता है, एक आचरण होता है। तो यानी ये नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है घी, माखन, माखन की जगह आप मक्खन कर दीजिए, कंप्यूटर जी मिस्टेक कर दिए हैं शायद। घी, मक्खन, पनीर, दूध। मक्खन किससे बनता है, दूध से बनता है। पनीर किससे बनता है, दूध से बनता है। घी किससे बनता है, दूध से बनता है। यानी ये भी दूध, ये भी दूध, ये भी दूध, तो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, घी, मक्खन, पनीर, सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, दूध के अंतर्गत। यानी डी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है अगला क्वेश्चन, कमल, गुलाब, चमेली और गोभी। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसीलिए आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। कमल क्या होता है, तो कमल का फूल होता है। कमल क्या होता है, फूल होता है, जो कि कीचड़ में फैलता है, पहली बात। गुलाब क्या होता है, फूल होता है। गुलाब भी क्या होता है, फूल होता है। मैं आपको लिख लिख करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई भी सवाल बनाने में कठिनाई न हो। यदि हमको बनाना रहता तो मैं सीधे आपके सामने आंसर लिख करके रख देता और अगले क्वेश्चन की ओर चले जाता, लेकिन मुझे आपको सिखाना है, इसीलिए एक एक करके बता रहा हूँ। देखिए, कमल क्या है, फूल है। गुलाब क्या है, फूल है। चमेली क्या है, फूल है। और गोभी क्या है, गोभी अपना सब्जी है। क्या है, सब्जी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। अब कोई मेरे भाई बंधु बोल देंगे या बहन कोई बोल देंगे जो कमल तो किसी का नाम भी होता है, तो यही क्यों नहीं अलग होगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे नाम से कंपेयर नहीं किया गया है। कमल जरूर नाम होता है, लेकिन यहाँ पे नाम से कंपेयर नहीं किया गया है। कमल को यहाँ पे फूल से कंपेयर किया गया है। गुलाब को भी फूल से किया गया है, चमेली को भी फूल से किया गया है। तो पेपर में आप भूल से भी कमल पे निशान लगा करके नहीं आना, जो कमल नाम होता है बाद बाकी आपको देखना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गोभी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रशासन, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर। मतलब वही बात है, इस 3-4 में से 3 एक जैसा है, एक अलग है। जो अलग है वही अपना आंसर होगा, एक ही धुन पे गाना गाना है। तो देखिए, प्रशासन बनने के लिए ना आपको कोई विशेष डिग्री की ज़रूरत नहीं है, जो आपको LLB की पढ़ाई करनी पड़ेगी या डॉक्टरी की MBBS करना पड़ेगा या फिर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। साधारण से आप ग्रेजुएट हो तो आप क्या हो सकते हो, प्रशासन बन सकते हैं। वकील के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लॉ की डिग्री लेनी पड़ेगी। डॉक्टर के लिए आपको MBBS, इंजीनियर के लिए आपको BTech कीजिए, IIT कीजिए, जो कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वकील के लिए भी आपको डिग्री लेना पड़ेगा, एक विशेष डिग्री। डॉक्टर के लिए भी आपको डिग्री लेना पड़ेगा, इंजीनियर के लिए भी आपको एक डिग्री लेना पड़ेगा, लेकिन प्रशासन बनने के लिए आपको कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब कोई डिग्री ये नहीं जो आप पढ़िएगा नहीं, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वही धुन है, फाइंड द ओड वन आउट। मतलब 3 एक जैसा है, एक अलग है। स्वीकार, कबूल, वापसी लेना, आश्रित। ध्यान से समझिएगा। कहता है स्वीकार, स्वीकार मतलब किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, मतलब दोबारा अपना लेना। कबूल, कबूल मतलब वही बात जो दोबारा से अपना लेना। वापसी लेना मतलब फिर से ले लेना। लेकिन आश्रित का मतलब होता है दूसरों पर निर्भर रहना। आश्रित का मतलब क्या होता है, दूसरों पर निर्भर रहना।
तो ये डी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तीनों से हटके है डी नंबर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, मेढक, ये सवाल भी आप बड़े आराम से समझिएगा। देखिए कहता है बिल्ली, बिल्ली क्या होता है, घर में भी रहती है और बिल्ली को लोग पालता भी है। कुत्ता, कुत्ता देख करके आप पेपर में निशान नहीं लगा देना सही का, जो कुत्ता हम लोग पालते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पालने के लिए हम लोग बिल्ली भी पालते हैं, कोई कोई आदमी बिल्ली भी पालते हैं, खरगोश भी पालते हैं, खरगोश भी पालते हैं। आप बोलिएगा ये तीनों पालते हैं, मेढक को कोई नहीं पालता है, तो चलिए आपके कहने के अनुसार मेढक अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक तरीका इसका और बता रहा हूँ। क्या हुआ, तो बिल्ली को भी लोग पालता है, कुत्ता को भी पालता है, खरगोश को भी पालता है और मेढक को नहीं पालता है। तो चलिए आपके कहने के अनुसार जो मेढक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका इसका और बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचने का तरीका आपको बढ़ा रहा हूँ। बिल्ली क्या होती है, तो ज़मीन पे रहती है। कुत्ता क्या होता है, ज़मीन पे रहता है। खरगोश क्या रहता है, ज़मीन पे रहता है। लेकिन मेढक ही ऐसा है जो जल और पानी दोनों में रहता है, जल और पानी दोनों में रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। उभयचर इंग्लिश में बोलिएगा तो एम्फीबियन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेढक, यानी डी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है शिक्षक, प्रोफेसर, प्राचार्य और छात्र। शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। प्रोफेसर भी क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। प्राचार्य भी क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। और छात्र क्या करते हैं, शिक्षा लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, देते हैं, देते हैं, देते हैं। और छात्र क्या होता है, लेते हैं। क्या लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। ये तीनों शिक्षा देते हैं और छात्र शिक्षा लेते हैं। तो मतलब डी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है अनाज, गेहूँ, ज्वार, बाजरा। गेहूँ भी अनाज है, ज्वार भी है, बाजरा भी है, यानी अनाज के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तीनों आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनाज के अंतर्गत गेहूँ, ज्वार और बाजरा, ये तीनों आ जाएगा। किसके अंतर्गत, अनाज के अंतर्गत। ये अनाज है मान लीजिए, तो अपना ये नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है एक्सरे, टेलीफोन, कंप्यूटर, रेडियो। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, टेलीफोन एक मशीन है, कंप्यूटर क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, रेडियो भी एक तरह की मशीन है। लेकिन एक्सरे क्या होता है, एक रे है, रे मतलब किरण है। तो ये नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एक्सरे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको जरूर समझना आप एसएससी की जीडी की तैयारी करने वाले भाई बहन, एसएससी स्पेशल जीडी की तैयारी करने वाले। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए ये है ब्रोमीन, बी नंबर ऑप्शन है चांदी, तांबा, सोना। ब्रोमीन को छोड़ करके ये भी क्या है, धातु है। चांदी क्या है, धातु है। तांबा क्या है, धातु है। सोना क्या है, धातु है। ब्रोमीन ही एक ऐसा है, मतलब इस ऑप्शन में जो वो अधातु है, यानी ये नंबर ब्रोमीन क्या है अपना, अधातु। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ ये आ गया अपने लोगों का कोडिंग डिकोडिंग, मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग या फिर इसको सिंप्लीफिकेशन बोलिए। इसमें दरअसल करना क्या है, तो ए टू जेड मान याद रखना है, ए से जेड तक का। यदि आपको ए से जेड तक का मान नहीं याद है तो एग्जाम पेज के यूट्यूब चैनल पे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा, पार्ट 1, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, मैं दे दूंगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जी क्या कह रहे हैं, तो वही धुन है, फाइंड द ओड वन आउट, एक ही धुन पे गाना गाना है। कहता है एल पी ई भी जे क्यू एम एन। तो ध्यान से समझिएगा, एल और पी, अभी मैं इसको साइड कर रहा हूँ क्योंकि आपको आसान तरीका से बताऊँ इसलिए। ई का अपोजिट क्या होता है, भी, ई का अपोजिट भी। जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। और एम का अपोजिट क्या होता है, एन। और एल का अपोजिट क्या होता है, ओ।
तो लेकिन यहाँ पे दिया है पी, तो कहने का मतलब जो ये अपना क्या हो गया, सही। क्यों सही हो गया, तो इस तीनों में जो पैटर्न है ये तीनों एक समान मिल रहा है, और ये क्या है, इससे हट के है, इसीलिए अपना ये क्या हो गया, सही हो गया। यदि आपको ए से लेकर के जेड तक का मान नहीं याद है तो ए से जेड तक का मान याद कीजिए आप। वो कैसे याद कीजिएगा, तो एग्जाम पेज के यूट्यूब चैनल पे कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 दिया हुआ है, पार्ट 1, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से आकर के देख सकते हैं। उसके बाद ये सवाल बहुत ही आसान तरीका से आपसे बन जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है वही चीज़ है, बी सी डी, सी डी ई, डी ई एफ, ई एफ जी। ध्यान से समझिएगा इसको, बी सी डी, सी डी, डी ई एफ जी। देखिए इसमें क्या किया गया है, बी है, सी है, डी है, सी डी, सी के बाद आता है डी, डी के बाद ई, डी ई एफ जी। देखिए इसमें क्या किया गया है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या किया गया है, तो छोटी वाली एबीसीडी यानी स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखा गया है, कैपिटल और एक स्मॉल वाली होता है, तो ये हुआ। इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा गया है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे लास्ट। इसमें क्या है, तो यहाँ पे लास्ट है। देख रहे हैं ये तीनों का पैटर्न क्या हो रहा है, मिल रहा है, लेकिन इसका पैटर्न क्या है, जरा हटके है, यानी बीच में दिया हुआ है, और जो हटके है वही अपना आंसर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे डॉग है, डिन है, आउट है, फेड है। ध्यान से समझिए इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बनाने के लिए मैं आपके सामने ऐसे ही ऑप्शन में निशान लगा देता, अगले क्वेश्चन पे चला जाता। मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, जैसे ऐसे होता है। क्वेश्चन मान लीजिए इसमें 35 है, लेकिन तरीका आपको 300 बता करके जाऊँगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डॉग है, देखिए वॉवेल कितने होते हैं, VOWEL, वॉवेल कितने होते हैं, 5। कौन कौन होता है, तो A, E, I, O, U। तो देखिए यहाँ पे क्या है, O है, वॉवेल है, यहाँ पे I क्या है, वॉवेल है, यहाँ पे U क्या है, वॉवेल है, यहाँ पे E क्या है, वॉवेल है, सब में वॉवेल दिया हुआ है। अब कौन सा लॉजिक काम करेगा, तो ध्यान से समझिए आप, इसीलिए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सब में वॉवेल है, लेकिन अपने लोगों को एक तो अलग निकालना है। तो देखिए सब में वॉवेल तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 2 वॉवेल दिया हुआ है, O और U। यहाँ पे हम बोले हैं जो वॉवेल 5 होते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। तो इसमें ये नंबर ऑप्शन में एक वॉवेल है, दूसरे नंबर में भी एक ही ये है, वॉवेल है, चौथे वाले में भी एक ही है, यानी AEIOU में से कोई एक, और तीसरे वाले में क्या है, 2 है। तो अपना क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, OUT, जो इस तीनों से हट करके है। तो हट करके कौन है, 3 नंबर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है TU, KJ, PO, YX। ध्यान से समझिए, U के बाद क्या आता है, U के बाद क्या आता है, V, J के बाद क्या आता है, K, O के बाद क्या आता है, P, X के बाद क्या आता है, Y। तो यहाँ पे U के बाद भी आता है ना, तो U के बाद ये क्या दे दिया है, T दे दिया है, ये तो सही है। J के बाद K आता है, O के बाद P आता है, X के बाद Y आता है, U के बाद भी आना चाहिए, लेकिन ये कंप्यूटर महोदय क्या कर दिए हैं क्वेश्चन जी, जो T दे दिए हैं, V की जगह पे क्या दे दिए हैं, T दे दिए हैं। तो ये तीनों का तो पैटर्न मिल रहा है, लेकिन ये क्या है, हट करके है, जो हट करके है वही अपना आंसर होता है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिए। JKL, GHIOPQILT। ध्यान से समझिए, ये क्या है, एकदम मतलब जैसे ABCD में होता है, जिसका जो स्थान वैसे ही दिया है। J के बाद क्या आता है, K आता है, K के बाद L आता है, बिल्कुल सही है ये। G के बाद क्या आता है, H आता है, H के बाद क्या आता है, I आता है।
ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू आता है, ये तीनों अपना क्या है, सही है। आई के बाद क्या आता है, यहाँ पे मान लीजिए आई दिया हुआ है तो आई के बाद जे आना चाहिए और जे के बाद क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई जे के, लेकिन ऐसा हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे आई एल टी दिखाई दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी क्या हो जाएगा, सही। ये तीनों एक पैटर्न पे है, ये पैटर्न से हट करके है, और जो हट करके है वही अपना क्या होता है, आंसर होता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये दिया हुआ है ए एन टी, ए आर एम, ओ डब्ल्यू एल, पी यू टी। मैं आप लोगों के सामने ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो मैं आपको तरीका बढ़ाना चाहता हूँ, सोचने की शक्ति बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ए एन टी, एंट मतलब भी चींटी होता है, आर्म मतलब बाजू होता है, आउल मतलब उल्लू होता है, पुट का भी मतलब होता है, यानी ये भी मीनिंगफुल वर्ड है। तो अब देखिए कौन सा लॉजिक काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये दिया हुआ है, ये क्या है, वॉवेल है। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ये क्या है, वॉवेल है। ओ क्या है, वॉवेल है। और पी क्या है, वॉवेल नहीं है। यानी ये तीनों वॉवेल से शुरू हुआ है। ए एन टी एंट, एंट में ये वॉवेल है, ए आर एम आर्म, आर्म में ये वॉवेल है, ओ डब्ल्यू एल आउल, आउल में ओ वॉवेल है। लेकिन यहाँ पे पी दिया हुआ है। अब कुछ मेरे भाई बहन कंफ्यूज होंगे, जो पी के जगह पे नहीं दिया हुआ है, यू तो दिया हुआ है, ये भी तो वॉवेल है, बिल्कुल ये वॉवेल है, यू भी क्या है, वॉवेल है। लेकिन मेरी बात को आप ध्यान से समझना, इस तीनों में क्या दिया हुआ है, शुरू में दिया हुआ है, और इसमें क्या क्या है, बीच में दिया हुआ है। तो ये कदापि नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये यदि यू पहले दिया होता तब तो हो जाता, तब तो ये ऑप्शन भी नहीं डालता, लेकिन ये बीच में दिया हुआ है तो आप जल्दबाजी में इसमें निशान नहीं लगा देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पी यू टी पुट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ओ पी एस, आई एल टी, जी एच सी, एम एन डब्ल्यू। ध्यान से समझिएगा, ओ पी एस, आई एल टी, जी एच सी, एम एन डब्ल्यू। ओ पी, ठीक, आई एल आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझ, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, ठीक है। आई के बाद क्या आता है, मैं यहाँ पे लिख करके दिखा रहा हूँ। आई के बाद क्या आता है, जे आता है। मैं तीसरे वाले अल्फ़ाबेट का भी काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ओ पी बता रहा हूँ अभी, क्योंकि आपको समझाने के लिए। ओ पी, ठीक है, ओ के बाद पी आता है। आई के बाद क्या आता है, जे आता है, लेकिन यहाँ पे एल दिया है तो मैंने लिख करके आपको दिखा रहा हूँ। आई के बाद जे, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, ये दिया हुआ है। एम के बाद क्या आता है, एन आता है, एम के बाद एन आता है। ध्यान से समझिए, ओ पी आपका मिल गया, बिल्कुल मिल गया, ये आपका मिला हुआ है। जी एच आपको मिल गया, जी एच मिल गया। एम एन आपको मिल गया, एम एन आपको मिल गया। लेकिन आई के बाद आपको जे मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो आगे सोचने की आपकी ज़रूरत नहीं है, सीधे 2 नंबर ऑप्शन पे आप क्या कर दीजिए, निशान मार दीजिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई एल टी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है बी वाई, एल पी, जी टी, डी डब्ल्यू। यदि आपको ए से लेकर के जेड का मान नहीं याद है, ए से लेकर के जेड तक आपको मान नहीं याद है, तो एग्जाम पेज के यूट्यूब चैनल पे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग, TCODING, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट आप जरूर देखिएगा, 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए इसमें क्या किया गया, ध्यान से समझिए। बी वाई है, एल पी है, जी टी है, डी डब्ल्यू है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। हम कैसे याद रखते हैं, बी फॉर बॉय, ठीक, वैसे भी होता है, बचपन में भी याद रखते थे, अभी भी याद रखते हैं। तो बी का अपोजिट क्या होता है श्रीमान, वाई। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। जी का अपोजिट क्या होता है, टी, जी टी रोड, इसको ऐसे याद रखते हैं। डी का अपोजिट क्या होता है, ड्यू, डी का अपोजिट डब्लू, जिसको हम ड्यू से याद रखते हैं। तो देखिए बी वाई तो आपको दिया ही हुआ है, ठीक, जी टी रोड तो ये दिया ही हुआ है, डी डब्ल्यू आपको दिया ही हुआ है, तो कौन नहीं दिया हुआ है, एल ओ आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है, एल ओ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है, एल पी है, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है, और जो गलत है वही आपका अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ट्रेन, ब्रेन, प्राउड और ड्राइवर। ट्रेन है, ब्रेन है, प्राउड है, ड्राइवर है।
इसको हम दो तरीक़ा से आपको बताएंगे, जल्दबाजी होगा तो आप तब भी देख लीजिएगा इसको। ट्रेन है, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, दो इधर से दो और दो इधर से दो, ये ट्रेन जैसे हम बना देते हैं, टक्कर नहीं लग जाए, ठीक। बीच में क्या है, ये है, ठीक। ब्रेन में भी वही बात है, बीच में ये है, बीच में क्या है, ये है। प्राउड में भी क्या है, बीच में वो है। और ड्राइवर में देखिए इस तीनों में क्या है, 5 अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 5 5, और इसमें क्या है 6 है, यानी बीच में आपको आई है, बीच में आपको आई नहीं है। तो कहने का मतलब वॉवेल पे यहाँ पे रिलेटेड है, यानी वॉवेल कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू। तो देखिए इसमें बीच में अल्फ़ाबेट है, इसमें भी बीच में अल्फ़ाबेट है, इसमें भी बीच में अल्फ़ाबेट है, लेकिन इसमें बीच में ये, इसमें बीच में वॉवेल है, इसमें भी बीच में वॉवेल है, इसमें भी बीच में वॉवेल है, लेकिन इसमें बीच में वॉवेल नहीं है। इधर से 2 है और उधर से 3 है, इसके बीच में क्या है, आई है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तीनों सेम पैटर्न पे काम कर रहा है, ये अलग है, तो इसीलिए ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक चीज़ तो ये था। दूसरा यदि तरीका आप मतलब बनाना चाहते हैं, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं, 5, इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 5, लेकिन इसमें कितने हैं 6। तो ऐसे भी बनाइएगा तो आप इसमें डी नंबर ऑप्शन पे क्या कर दीजिएगा, निशान लगा देना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ग्रीन, वाइट, राइट और रॉन्ग। इसको ध्यान से समझना आप। ग्रीन, इसमें बीच में क्या है, वॉवेल है, इसमें भी बीच में क्या है, वॉवेल है, आई वॉवेल है। इसमें क्या है, बीच में वॉवेल बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, जिसको हम लोग व्यंजन बोलते हैं। और इसमें भी बीच में क्या है, वॉवेल है, ओ। ध्यान से समझिए, ये क्या है अपना श्रीमान, वॉवेल, ये क्या है, वॉवेल, ये क्या है, कॉन्सोनेंट, ये क्या है, वॉवेल, यानी ये भी वॉवेल, ये भी वॉवेल, ये भी वॉवेल। तो तीनों क्या है, एक पैटर्न पे है, और इसके बीच में क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको एक तरीका से और हम बता सकते हैं, ठीक। मैं आपको तरीका मतलब बता रहा हूँ, कुछ भाई बंधु मेरे बोल देंगे जो इसमें ये भी हो सकता है, तो दिखा रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे ग्रीन दिया हुआ है, इसमें भी 5 अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक तरीके से तो मैंने राइट को अपना क्या कर दिया, सही कर दिया। 3 नंबर ऑप्शन इसका क्या है, सही है। एक तरीका मैं और बता रहा हूँ, इसमें देखिए लगातार 2 बार वॉवेल है, GREEN, ग्रीन, और बाद बाकी किसी में लगातार मतलब क्रमागत वॉवेल लगातार नहीं दिया हुआ है। तो एक ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ये भी हो सकता है, यानी 3 और 1 दोनों हो सकता है। लेकिन पेपर में आपको इस टाइप का नहीं रहेगा कंफ्यूज करने वाले, पेपर में आपको एक ही आंसर उसका निकलेगा। मैं आपके सामने ये सवाल इसलिए लेकर के आया था कि मैं आपको सोचने का शक्ति बढ़ाऊँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।